ये देखिए kombucha, ये बॉटल ना कल लेके आया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत बस सुबह की साफ़ सफाई से ही शुरू कर दी है। आप लोग हमेशा देखते होंगे मेरी गैलरी में एक वुडन अलमीरा रखी होती है जिसके पीछे से डोर खुलता है। ये सरकारी घर में ना दरवाजे भर भर के होते, खिड़कियां दरवाजे ज़्यादा हैं और दीवारें कम हैं। तो पीछे दरवाजे के साइड से हम हमेशा क्या करते, डोर खोल के और झाड़ू और डस्टिंग कर देते ताकि पीछे भी साफ़ सफाई रहे। और पीछे से नहीं, आगे ड्रेसिंग टेबल तक की पूरी साफ़ सफाई पीछे से कर दे रहे थे ताकि अगर थोड़ा सा जाला या कुछ भी गंदगी हो, डस्ट हो, तो सारी साफ़ हो जाए। कई बारी क्या होता है कि पीछे ड्रेसिंग टेबल के कुछ ना कुछ सामान गिर जाता है, तो एक डब्बा गिर गया तो उसको भी उठा के रख के, और ये जो वाइट वाली रैक है ना, इसको हम कर्टेन के पीछे रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा खिसका देते हो, खिसका के पूरी साफ़ सफाई करते हैं। अब ये देखिए, अभी आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, दिवाली में हमने सारी यहाँ पे दरवाज़ा खोल खोल के सफाई करी और उसके बाद बंद कर दिया था। और दिवाली से अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितनी रुई रुई सी बन गई है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीलन होती है, सीलन की वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम अपना ये था कि दरवाज़ा खोलें तो अच्छे से साफ़ सफाई कर दें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दरवाजे पे क्या थैली थैला टंग के रखी है, लेकिन एक थैले में तो झोले हैं, जो सुविधा में हमें झोले नहीं मिल जाते वो, और दूसरे थैले में है प्रेस। तो इस तरह से जैसे कहीं जाना है और झोला चाहिए तो ये झोले से झोला निकाल के दे दो, झोले से झोला निकाल के दे दो। और सामने प्रेस टांग देते हैं ताकि प्रेस, पता है, इधर उधर रखो, समझ में नहीं आता कहाँ रखो। अभी ये क्या है, ये देखिए कर्टेन डाल दिए, अब मतलब कुछ दिखेगा भी नहीं और चीज़ें भी हैंडी हो गई हैं। फिर उसके बाद जब साफ़ सफाई कर ही रहे हैं तो हमने सोचा चलो एक ब्रश इस खिड़की पे भी लगा देते हैं। मेरे पास ये ब्रश है सफाई वाला, इससे ना बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है, कोने कोने तक हो जाती है। तो हमें ये ब्रश से सफाई करना काफ़ी अच्छा लगता है। इससे ना सफाई भी जल्दी हो जाती है और मेहनत भी कम लगती है। डस्टिंग हमने खुद से करी है तो झाड़ू भी हमें खुद से ही लगाना होगा। जिस दिन डस्टिंग करते हैं उस दिन झाड़ू हम खुद से ही लगा देते हैं, वरना दीदी क्या है, इतने हौले हौले झाड़ू लगाती हैं कि पूरी झाड़ू दबती ही नहीं है और उसकी वजह से फ्लोर बहुत गंदा रहता है। तो अब जब डस्टिंग हो गई थी हमने कहा चलो दबा के अच्छे से झाड़ू लगा, और झाड़ू हमने खूब अच्छे से लगाई थी। लेकिन वीडियो जब एडिट होता है ना तो चीज़ें उतनी साफ़ और क्लियर नहीं आती हैं। और बढ़िया हमने खूब अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, कोने कोने में झाड़ू डाल डाल के लगा दी थी ताकि एकदम साफ़ सफाई हो जाए, अच्छे से हो जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये दुपट्टा डाल के सलर फलर काम करें। दरअसल क्या है कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों को ही मैक्सी पहन के व्लॉग बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए। लेकिन हमें सफाई भी नहाने से पहले ही करनी थी, तो हमने चलो कहा बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ लेते, उसके बाद इसमें मैक्सी कम दिखे और व्लॉग शूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नहाने के टाइम पे आप लोगों को पता है कि हम कुछ कपड़े हाथ से ही धो डालते हैं। तो ये एक तो वाइट टॉवल थी, तो इससे तो हमने सर पोछा था, तो इसको तुरंत के तुरंत धूप में डाले। और ये कुछ कुर्तियाँ थी जो हमने हाथ से ही धुल दी थी, हल्का सा सर्फ डालते हैं और मल देते हैं। इससे क्या है, कुर्तियाँ तो साफ़ हो जाती हैं और संग में हाथ से धुलने से कपड़े उतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते, उनकी ना जीवन, उनकी लाइफ बढ़ जाती है कपड़ों की। तो फिर ये रहता है ना कि आप कपड़ों की कदर करोगे तो कपड़े आपकी कदर करेंगे। और कपड़ा भी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है तो फिर उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अपन देखिए पैसे लगा के कपड़े ख़रीदते हैं तो क्यों ना उनको उतना पहने जितना कि हाँ हमें पहनना चाहिए, एटलीस्ट पैसे तो वसूल कर लें। इसलिए कुछ कपड़े तो हम हाथ से धुल डालते हैं। हाँ, जैसे अब कुछ लड़कियां हैं जिनके पास काम, उनके पास बच्चे हैं और काम ज़्यादा है, हाउस हेल्पर नहीं है, तो उनको हम यही बोलेंगे फिर तो आप मशीन में डाल दो। क्योंकि देखिए एक लिमिट में काम करना ठीक है, लिमिट के बाहर काम करने में तो सभी कोई थक जाएगा। फिर उसके बाद ये कर जैसे नहीं, हाउस हेल्पर जब आने वाली होती, मॉर्निंग में जब हम सफाई करने उठते हैं ना, तो जितने रनर डोर मैट है ये सब उठा के रख देते हैं। और जब दीदी काम वाम करके चली जाती है, घर थोड़ा सा सूख जाता है, उसके बाद सारे रनर डोर मैट हम सब डाल देते हैं। और इससे क्या रहता है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई भी हो जाती है। और रनर हम झटक देते, दीदी झटकती नहीं है। उसके बाद जो सब्जी वब्जी धुले थे ना, उसका पानी बच गया था, तो वो आ गए थे बाहर पौधों में डालने के लिए।
अब ये देखिए पानी भी वेस्ट नहीं हुआ और पौधों में पानी भी पड़ गया। फिर उसके बाद इधर हमने उसकी मुनगा मुनगा नहीं ग्वार फली में हमने तड़का लगा दिया था, तो बस वही आए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कुकर में लगाई, दरअसल ग्वार फली को उबालना पड़ता है, उबाल के ही सब्जी बनती है, अदरवाइज वो बड़ी मेरे हस्बैंड को टाइट टाइट से लगती है। तो हमें लगता है जब उबालना ही है तो क्यों ना सब कुकर में ही छौंक दे, हल्का सा पानी डाल के छौंक देते हैं तो काफ़ी अच्छी बन जाती है। कभी आप लोग बना के देखिएगा, इतनी सॉफ्ट बनती है कि हम क्या ही बताएं, बड़ी अच्छी सी बन जाती। तो हमने तो एक तो ग्वार फली बना के और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर इसी कुकर में दाल चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरेंगे और मेरा खाना भी फटाफट से बन जाएगा। तो इधर तो हमने सब्जी को ढक दिया था और ये जो मेरा करवा चौथ वाला करवा है ना, इसमें हम पानी भर के आजकल रख रहे हैं क्योंकि ये कांसे का है और कहते हैं कांसे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। लेकिन जो इसमें आगे टोटी लगी है ना, तो उससे पानी जल्दी नहीं निकलता, तो डायरेक्ट मुंह से डालना पड़ता है। फिर उसके बाद हम जब सुबह नहाने के बाद पूजा वूजा करने से पहले दाल फुला दिए थे, तो दाल हमने कई बार धुल के फुलाया था, फिर हमने 2 पानी से फिर से धुला और उसका भी पानी हमने कढ़ाई में रख लिया था, उसको भी बाद में पौधों में डाल देंगे। और इधर दाल में हल्दी और नमक डाल के हल्का सा घी डाल देते हैं, घी या तेल कुछ भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जूठन नहीं होती है। फिर उसके बाद इसमें लगा देंगे सीटी और देखिए सब्जी मेरी बनी गई है फटाफट से और बन जाएगी दाल फटाफट से। अब बस रोटियां निकालने के लिए रह जाएगा। लेकिन हमने बनाया था घी, जो कि अभी हमने छाना नहीं था, तो हमने कहा चलो फटाफट से घी भी छान के रख देते। और ये कढ़ाई इतनी हल्की है कि कितना भी चलाओ हल्का फुल्का नीचे लग ही जाता है। तो घी तो नहीं जला जला महकता, घी तो बहुत बढ़िया बना है। घर के घी की यही तो बात है कि घी में खुशबू बहुत आती है। और बाज़ार से यही घी लो तो एक तो 700-800 रुपए का मिलेगा और दूसरी बात है कि घी में खुशबू भी नहीं रहती है। फिर मेरे पास कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जो कि किचन में ना बहुत कपड़े लगते हैं साफ़ सफाई में, जो कि आपको मेरे ब्लॉग में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे पास किचन में बहुत सारे कपड़े हम बना के रखते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या करते हैं, उनको गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के फुला देते हैं और जब अच्छे से फूल जाता है तो उनको रगड़ रगड़ के धुल के धूप में डाल देते हैं, जिससे कि एकदम कपड़े साफ़ सुथरे भी बने रहते हैं। और मेरे पास किचन में कपड़े भी कम नहीं पड़ते, क्योंकि किचन में अलमारी पोछो, शेल्फ पोछो, ज़मीन पोछो, सबके अलग अलग कपड़े बना के रखने पड़ते हैं। और फिर दीदी अभी बर्तन मांज के गई थी, तो उसके बाद हमने अभी आ गए थे ये बेसिन धोने के लिए, सॉरी सिंक धोने के लिए आ गए थे। तो जैसे ही वो जाती हैं तो हमें अपने काम करने होते हैं, जैसे कि डोर मैट, रनर डालना, कालीन डालना और ये सिंक साफ़ करना। इससे क्या रहता है कि सारी घर की साफ़ सफाई बनी रहती। एक बार आप घर साफ़ करके मॉर्निंग में डाल दो, फिर पूरा दिन साफ़ रहता है। फिर छोटी मोटी सफाई तो देखिए सारा दिन चलते रहती है, वो तो मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली ही साफ़ सफाई होती है। और फिर उसके बाद इसको भी खूब अच्छे से धुल के रख देंगे। अच्छा, जिस पानी से कपड़े धुले थे ना, लास्ट वाला पानी बचा लिए थे और उसी से पूरी श्रिंक साफ़ कर दिए थे। देखिए इधर भी हमने पानी बचा लिया। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी से करके हम पानी सेव करते चलते हैं। और कहते नहीं है जल ही जीवन में, बचपन में हमारे स्कूलों में कोट लिखे होते थे और फिर धीरे धीरे हम भूलते गए और पानी की करने लगे बर्बादी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ज़रूर बचाइए। फिर आज हमें बेडशीट चेंज करनी थी, चेंज तो हमें कल परसों ही करनी थी, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, एक तो उस दिन मेरे यहाँ कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी सी मतलब लेंदी कुकिंग होती है, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता है। और दूसरी बात क्या है, टाइम तो हम निकाल लें, लेकिन मेरे हस्बैंड बिस्तर से उठते ही नहीं उस दिन, तो टाइम ही नहीं मिलता कि चेंज कब करें। फिर आज था कि हमें था कि नहीं संडे हो या मंडे हमें अपने बेडशीट चेंज करनी थी। जैसे ही हस्बैंड पूजा करने के लिए गए और हमें था कि अभी क्योंकि आज संडे है वो बिस्तर पे ही रहेंगे, तो हमने सोचा कि जैसे ही वो आके बिस्तर पे बैठे उससे पहले फटाफट से हम बेडशीट चेंज कर ले। तो हम अपने दूसरे काम छोड़ के आ गए थे इधर बेडशीट चेंज करने के लिए। तो हमने कहा चलो बेडशीट चेंज करके पिलो कवर भी चेंज करके पूरा काम नीट एंड क्लीन कर देते। पता पहले मेरी बड़ी बुरी आदत थी, बेडशीट तो चेंज कर देते थे लेकिन पिलो कवर हम सोचते थे बाद में चढ़ा देंगे और बिना पिलो कवर के ही एक मतलब सुबह से शाम कर देते थे। तो इस तरह से हो जाता था, जो कि दिखने में बिल्कुल भी ख़राब लगता था और वो आदत भी बड़ी ख़राब होती है। लेकिन हमें ये रहता है मेरी अगर कोई भी ख़राब आदत हो तो उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। और उसको अब हमने इस तरह से सही किया है कि तुरंत के तुरंत बेडशीट डाली और पिलो कवर डाल देते हैं।
फिर इधर हस्बैंड की भी पूजा पाठ हो चुकी थी, उसके बाद उनको नाश्ता दिए। नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बैठ गए थे, बातें बातें करने लगे, थोड़ा सा फ़ोन चलाए, फिर डायरेक्ट आपसे मिल रहे थे हम। ये दोपहर में जब हम लोगों का खाना होने वाला था, तो फटाफट से, क्योंकि दाल ना ठंडी हो गई थी, काफ़ी देर रखी रही, तो हमने कहा चलो दाल एक बारी गरम कर लेते हैं। दाल गरम किया, रोटियां ना गरम गरम निकाले थे, रोटी सेक के नहीं रखे थे, और फिर लगाने लगे थे थाली। तो थाली में था आज तुअर की दाल, रोटी और गंवार फली की सब्जी, और थोड़ा सा कल की चिली पनीर रखी थी, तो थोड़ी सी चिली पनीर भी ले लेंगे। तो इस तरह से आज की थाली भी बड़ी ही सिंपल सी थी। तो ये थी आज की मेरी थाली, जो कि अब इत्मीनान और सुकून से बैठ के खाएंगे। हस्बैंड को गर्मा गर्म ही खिला दिए थे, रोटी सेकते जा रहे थे तभी उनको दे दिए थे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटे जाके, लेकिन मेरा लेटने में ना मन नहीं लगा, तो फिर हमने सोचा क्यों ना किचन की थोड़ी सी डेकोरेशन कर ले। अभी दिवाली में लड़ियाँ आई थी ना, तो हमने सोचा कि ये लड़ी रखे रखे वैसे भी खराबी हो जाएगी, तो क्यों ना ये अपने किचन में सेट कर दे। लेकिन हुआ क्या, मेरा हो गया पोपट। ये लड़ी कुछ अलग तरह की थी, इसका ना कोई और था ना छोर था, तो हमने कहा बाबा हमसे तो लगेगी नहीं, ये काम हम किसी और से करवा लेंगे। इलेक्ट्रिक का काम हमें बहुत कम क्या, हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। हालांकि लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ना मायके में ना ससुराल में ज़रूरत ही हमें नहीं लगी कि हम ये सारे काम करें। कोई ना कोई करने वाला हमेशा रहा है, तो जब आपके पास कोई फैसिलिटीज़ रहती है तो फिर आप उसमें ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाते हो। तो वही हाल मेरे साथ हुआ, हम ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, और फिर हम डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें डर लगता है कहीं हमें करंट ना मार दे, कहीं कुछ ना हो जाए। एक बार ही तो हमें मोबाइल चार्जर से करंट लग गया था हल्का सा, तो हम इतने ज़्यादा डर गए थे, कई दिन तक डरते रहे थे। तो इस तरह से होता है, हमें डर लगता है, जिसकी वजह से हम और कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद शाम की चाय चढ़ाने लगे थे, देखा क्या चीनी के डब्बे में चीनी खत्म हो गई है। ये मोमेंट हमें सबसे ख़राब लगता है। हम सोच रहे हैं कि एक चाय चीनी पत्ती के डब्बे और खरीद ले, दोनों भर के रख लिया करें। जैसे हम वॉइस ओवर करने बैठते मेरे पास कॉल बहुत आते हैं सॉरी, तो कॉल आ गई थी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अब हम सोच रहे एक सेट और चीनी चाय पत्ती का डब्बा ले लें, तो उसको भी भर के रख लिया करें, ताकि बार बार जल्दी जल्दी ना भरना पड़े। इस बार हम बड़े बड़े डब्बे लेंगे। खैर, तो अभी तो नहीं लेंगे, देखते हैं कब लेना है। फिर उसके बाद इधर थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे। जैसे मतलब ये रहता है ना, जिस एरिया में आप कुछ काम करने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस एरिया में एक कपड़ा लगाते चलो ना। जैसे अभी चीनी भरे तो लग रहा है ना कि हल्की सी चीनी गिर गई होगी, तो फिर उसको थोड़ा सा साफ कर दो, तो आपका पूरा एरिया साफ सुथरा रहता है और आपका काम करने में दिल भी लगता है। तो इस तरह से मेरी चलती रहती है क्लीनिंग। और चाय का पानी उबल चुका था, तो पानी हम अच्छे से उबाल लेते हैं। फिर उसके बाद डाल देंगे दूध, और खूब अच्छे से हम, मतलब पहले पानी भी खूब अच्छे से उबालते हैं, उसके बाद दूध भी अच्छे से कढ़ाते हैं। खूब कढ़ी हुई चाय हम पीते हैं, हमें ना कच्ची चाय नहीं पसंद है। हालांकि कहते हैं चाय को ना ज़्यादा कढ़ाना नहीं चाहिए, जितनी ज़्यादा कढ़ जाती है उतनी ज़्यादा नुकसान करती है। लेकिन अब हम क्या करें, हमें ना कच्ची कच्ची चाय ही नहीं पसंद है, हमें खूब कढ़ी हुई चाय पसंद है। फिर उसके बाद करने लगे थे शाम की संध्या, और हम लड्डू गोपाल जी को डेली दूध का भोग लगाते हैं। कहते हैं लड्डू गोपाल जी तो बाल गोपाल का रूप होते हैं, तो उनको रात में भूख लग जाती है, तो भोग से उनका काम नहीं चलता है, उनको रात में दूध चाहिए होता है, तो इसलिए दूध का भोग लगाया। और जो मेरी डेली के 5 दीपक जलते हैं वो, और छठा दीपक आजकल एक जल रहा है गोवर्धन जी का, तो एक वो ले लिए थे। तो सबसे पहले तो तुलसी माता में दीपक जलाया, फिर केले के वृक्ष में जलाया, फिर बाहर आ जाते हैं गोवर्धन जी में, और जो अपने दोनों कोने होते हैं वहाँ जलाया, और एक दीपक आजकल हम सभी वृक्ष में लगा देते हैं, वही वाला जो 5 लगाते हैं उसी में से। फिर दीपक जलाने के बाद चले गए थे डीकैथलॉन। आजकल हमें मतलब डीकैथलॉन जाना था। हाँ, डीकैथलॉन जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि कल थी अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन बनाना था घर के बाहर स्वास्तिक, तो घर के बाहर बनाया हमने स्वास्तिक, और उसके बाद हम लोग गए थे डीकैथलॉन। क्योंकि विंटर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जाड़े का लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया था, और जब लास्ट ईयर के कपड़े थे वो अब हम लोगों के विंटर के ख़राब हो रहे हैं, तो बस वही देखने गए थे कि कुछ ले लें। और इधर बच्चों का सेक्शन था, जहाँ पर कपड़े काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे थे, और बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं डीकैथलॉन में, क्योंकि हमने अपने भतीजे के लिए लिए थे, तो हमें काफ़ी अच्छे लगे। अब उसका रिव्यू अलका और सौरभ ही दे पाएंगे, क्योंकि हम मतलब दे दिए थे, उसके बाद यूज़ तो उन्हीं लोगों ने किए हैं।
तो उसके बाद जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो हम लोग लेके आ गए थे मोमोज़, क्योंकि लग रही थी बड़ी ज़ोर की भूख। और जैसे मोमोज़ की चटनी निकालने लगे तो मेरे आँख में हल्की सी छींटे चली गई थी, तो बड़ी ज़ोर से आँख में लगा, तो वही फटाफट दौड़ के गए थे धुलने के लिए। और इधर मोमोज़ की प्लेट भी लग चुकी थी और अब हम दोनों लोग बैठ के मोमोज़ खाएंगे। और मोमोज़ के संग में हस्बैंड ने चुपके से चोरी से कोल्ड ड्रिंक उठा ली थी, तो अब आई है तो पी लेंगे। छोटी सी बॉटल लिए थे, हम दोनों लोग इसमें शेयर कर लेंगे। और मोमोज़ भी हम लोग एक फुल प्लेट लेते हैं जिसमें कि दोनों लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है जो हम लोग बैठे बैठे गप्पर गप्पर खा रहे हैं, लेकिन ठीक है कभी कभी तो चल जाता है। और मोमोज़ हमें काफ़ी पसंद है। ये देखिए kombucha आज फिर से ले आए हैं, और एक दिन हम और लाए थे तो ये बॉटल हमसे फूट गई थी, तो आज ये वो ले ले, हमने कहा बिल्कुल ले लीजिए। एक्चुअली ये कल लाए थे, मगर कल ना ये बॉटल ना कल लेके आए थे कल पीने के लिए, लेकिन फिर ये पिए नहीं। ले लीजिए। और ये बॉटल हम लोग लाए थे हमें लगता महीने 1.5-2 महीने पहले लाए थे, मगर हुआ क्या कि हम पता नहीं हल्का सा गिरी और फूट गई, पूरी फूट गई हमसे। मेरे जब आप लोगों को याद होगा मेरे अंगूठे से खून नहीं निकला था, तब यही बॉटल लग गई थी मेरे हाथ में। इतनी नाजुक बॉटल है, फूट गई थी, तो हमें बड़ा जी होगा था, क्योंकि थोड़ी सी महंगी है, शायद 100-150 रुपए की है ना, तो हमें लग रहा था बताओ टूट गई। तो इस तरह से मेरा जी हाँक रहा था। और ये फिर ये भी था ना कि ये पी नहीं पाए। चलो आज ले ली, हम भी टेस्ट करके देखें कैसी है। जिंजर का टेस्ट और क्या है? हमको अच्छी नहीं लगी, हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत कम चीज़ें जो पसंद आती हैं। फिर उसके बाद आ गई थी, ये मेरा बैग रखा था, तो जैसे क्या होता है ना, बैग वैग रख दो तो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं। वैसे तो हम जब भी ट्रैवल करके आते हैं मेरा काम होता है बैग खाली करने के बाद उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करना, क्योंकि ट्रैवल करके आओ तो इधर उधर बैग के टायर लगते हैं ना, तो गंदे हो जाते हैं इस वजह से। फिर उसके बाद रख दो तो भी गंदे हो जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से पोंछ के और जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो इसी में भर के रख देते हैं, तो मतलब जगह भी हो जाएगी, वरना ज़्यादा कपड़े होने की वजह से अलमारी भी घचर पचर हो जाती है। और अभी मेरे पास बड़े बड़े बैग ऊपर भी रखे हैं, तो हम सोच रहे हैं उनको उतार के नीचे लाएं और उसमें ही एक्स्ट्रा कपड़े रख दिया करें, ताकि अलमारी में थोड़ी सी जगह भी हो जाएगी और बैग भी भर के अच्छे से रख देंगे। तो वो भी लाएंगे करेंगे। फिर ये वाला बैग खाली करके रख देंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं जाते तो यही छोटे वाले बैग लेके ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद इसमें ना एक चांदी का नोट रखा था, जो कि मेरे भाई ने हमें दिया था, मतलब अलका और सौरभ ने दिया था जब बउआ का मुंडन हुआ था। तो मतलब काफ़ी चीज़ें थी उसमें से, ये एक चांदी का नोट भी था, तो इसको भी उठा के हमने निकाल लिया है। और ये मेरी एक ड्रेस थी जो कि अब गर्मी में पहनी नहीं जाएगी, तो वो भी हम इसी में कर देंगे। और इन्होंने जो दिवाली में कुर्ता पजामा लिया था उसको भी इसी बैग में रख दिए, और दिवाली में जो हमने सूट पहना था वो भी इसी में अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। और हाँ, हम जब भी कोई नया कपड़ा लेते हैं, अगर हमने पहना उतारा है तो फिर उसको उल्टा ही फोल्ड करते, ताकि अंदर की तरफ साफ सुथरा बना रहे, तो उल्टा ही फोल्ड करके हमने ये कुर्ता रख देंगे। और अच्छे से हम सोच रहे थे तही लगा दे, ताकि इसकी तही भी ख़राब ना हो और अच्छे से रखा रहे। ये दिवाली वाला मेरा कुर्ता आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें स्पेशली ये कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये कुर्ता हमने काफ़ी दिन पहले देखा, फिर गए नहीं लिया, फिर एक बार ही गए तो हमने ले लिया। हमने कहा क्योंकि ये मेरा मन रखा है इस पर, तो इसको लेके छुट्टी करो, वरना दिल अटका रहेगा कि हाय रे वो कुर्ता में इतना अच्छा लग रहा था, हमने लिया नहीं। फिर हमने ये कुर्ता ले लिया था और पहनना था हमें अपनी भतीजे के मुंडन में, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने एक हमारे लिए नई साड़ी ले दी थी कि नहीं यही डालो, तो फिर हमें वो डालना पड़ा था। हालांकि मेरा ये कुर्ता ज़्यादा पहनने का मन था। फिर उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद इसको बैग में डाल देंगे। और अब इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका और ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है तो फिर आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाते होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और यार दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को नहीं पता, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मेरे बड़े ही प्यारे कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं जो कि बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। उसमें से एक मेरी बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर है प्रीति सुरेश, जो कि डेली हमें कमेंट करती हैं। एक अंजू बख्शी जी हैं, वो भी आजकल अक्सर करके कमेंट करती हैं। और मेरी बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर है नीलू पांडे जी, तो वो तो मतलब कमेंट करती हैं, मतलब
नील जी हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर ऐसे जो डेली कमेंट करते हैं, आभा सक्सेना जी हैं। तो बड़े ही तहे दिल से इन सबका शुक्रिया। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो इतना अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आप लोग मतलब कई बार ऐसे कमेंट कर देते हो जिसका मतलब हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो थैंक यू गाइज़। और फिर अटैची अटैची लगाने के बाद इधर हम आ गए थे कुछ अलमारी साफ़ करने, क्योंकि अलमारी में जब कपड़े निकालो एक दो कपड़े इधर से उधर हो ही जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो अब अलमारी भी सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही टाइम था, खाना बन चुका था मेरा। तो हमने कहा क्यों ना फ्री टाइम थोड़ा बचा है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। और लेट बैठ के फ़ायदा ही क्या है। पीछे 2 शर्टें टंगी, इनको कल हैंड वॉश करना है, इसी वजह से यहाँ पर अभी टंगी थी। और अगर इधर उधर खूंटे गाड़ दो ना, वो कभी खाली नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी इधर उधर खूंटे गाड़ना ही नहीं चाहिए। इस खूंटे से हम बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। फिर उसके बाद ये पुराना सोफ़ा कवर था जिसको हम कवर के तौर पे डाल लेते हैं, और नए कवर हम बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। जो पुरानी चीज़ें उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं।